नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉक कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत का संविधान पढ़ेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आने वाले एग्जाम में आप जिससे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्रवाई कब शुरू की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदाई सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के असदाई सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हुई? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या हुई थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी हुई? इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 12। कितनी थी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? हैदराबाद रियासत के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जेपी कृपलानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? ये प्रारूप पर हुई थी 114 दिन तक बहस हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया है? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने भाग और अनुच्छेद हैं? इसमें मूल रूप से 22 भाग हुए और 395 अनुच्छेद हुए और मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ हुई थी, अब लेकिन 12 अनुसूचियाँ हो गई है। इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी निरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 से 6 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया था? 69वें संशोधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिया गया है रूस से। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से।
अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। और हमारी कुल अनुसूची कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया है दूसरी अनुसूची में। किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तीसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं। और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2004 में। और मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? ज़्यादातर बिहार की साइड बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है? ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में, जो प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 52वें संशोधन के तहत, जो 1985 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1993 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये 12वीं अनुसूची में है। किस में है? ये 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1993 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां, संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र पर काम करती है, राज्य सूची राज्य पर, और समवर्ती राज्य एवं केंद्र दोनों पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और ये कब गठित किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? ये पास किया गया था जुलाई 1956 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? ये बना 26 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 20 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987 को। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ये भाग 3 में है, और ये अनुच्छेद 12 से 135 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार है? मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए, जिसमें से संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 44वां संशोधन कब हुआ था? 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असपृष्टता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19A में। किस में है ये? अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में उल्लेख है? इसका उल्लेख है अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाना कानूनी जुर्म है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव बंधुआ मजदूरी जुर्म है? यह अनुच्छेद 21 के तहत मानव बंधुआ मजदूरी जुर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में संबंधित है? यह अनुच्छेद 39 क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद में लिखित वर्णित है? यह अनुच्छेद 350 क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में लिखित है? यह अनुच्छेद 351 में लिखित है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य किस भाग को और अनुच्छेद में रखा गया है? ये भाग 4 क में रखा गया है और इसका अनुच्छेद हुआ 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11, लेकिन मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया था? ये 86वें संशोधन में जोड़ा गया था जो 2002 को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर, और इनको महाभियोग 14 दिन पहले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, जो अनुच्छेद 61(1) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन हुए जो निर्विरोध चुने गए थे? ये हुए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रिक्ति पद को कितने समय में भरना अनिवार्य हुआ? 6 माह के अंदर भरना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। अगला क्वेश्चन वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा एम हिदायतुल्लाह। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हुई? प्रतिभा पाटिल। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में आपात कम से कम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है?
ये 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक धन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? सीएजी की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाधान की शक्ति प्राप्त होती है? ये होती है अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किन अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 52 से 360 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध, भयाक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? ये अनुच्छेद 52 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? यह अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, जो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? ये पंजाब राज्य में किया गया था, और ये कब किया गया था? 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? पंजाब। अगला क्वेश्चन, वित्तापात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? ये 360 के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? भारत और चीन युद्ध के समय। और दूसरे आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1971 में। ये की गई थी भारत और पाक के युद्ध के समय। और तीसरे आपातकालीन की घोषणा की गई थी जून 1975। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज के। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 332 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। ये किसने संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित जानकारी है? ये भाग 4 में। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, इससे आगे हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प